नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कट ऑफ के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया से अभ्यर्थियों के बारे में, इसके अलावा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच या फिर जो भी कैटेगरी होती है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही किस विषय के अंदर कट ऑफ कम रहेगी, किसके खाते में कितनी सीटें, तमाम जानकारी आप सभी को मिलेंगी। लेकिन शर्त आप सभी से है कि वीडियो को पूरा देखें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी राज्योत्सव लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें। 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड। साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा आपकी हो गई थी। परीक्षा के बाद आंसर की आ गई। आंसर की के बाद अभ्यर्थी ने ऑब्जेक्शन किए तो रिवाइज आंसर की भी आ गई। पीएनबी ने अपनी योग्यता भी दिखा दी कि भाई हमने 7 से 8 गलत क्वेश्चन कर दिए, 4 कॉमन नंबर भी दे दिए हैं, हालांकि अलग अलग विषयों के अंदर हैं। चलिए, ये तो सारी जानकारी आप सभी के पास पहले से है, लेकिन एक बात आपको कमेंट करके अवश्य बतानी है इस वीडियो को देखने के बाद में कि इस कट ऑफ को लेकर आपको क्या लगता है, कितने % सही होने की संभावना है और आपके नंबर कितने बने, इसके बारे में कमेंट करके जानकारी पूरी दीजिएगा। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 1894 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। 1894 में से 1500 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं सहायक अध्यापक के। अभी इसको लेकर रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। लेकिन अगर बात की जाए अलग अलग विषयों के बारे में, किन विषयों के अंदर कट ऑफ कम रह सकती है, किसके अंदर ज़्यादा, इसकी जानकारी मैं आपको पहले दे दूँ। लेकिन उससे पहले कुछ तथ्यों को लेकर हम बात करेंगे, उसके बाद कट ऑफ के बारे में बात होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी एक इस प्रकार की भर्ती निकली जिसमें पेपर आउट हुआ था। पेपर आउट जैसे मामले देखने के लिए मिले थे। लेकिन आप जानते हैं कि पेपर आउट को कट ऑफ के मुद्दे में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कितने बड़े स्तर पर यहाँ पे छात्र शामिल हुए हैं। होने को 2000 भी हो जाएं, 20,000 भी हो जाएं, तो इसको लेकर तो बात नहीं की जा सकती। और ज़्यादातर जो कट ऑफ कहीं ना कहीं ज़्यादा जाती है, उसके पीछे की वजह यही होती है कि पेपर का आउट होना, धांधली और भ्रष्टाचार का होना। लेकिन उसको हम परे रखकर बात करेंगे। 150 क्वेश्चन का आपका जो पेपर है वो देखने के लिए मिला था। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया था, परीक्षा से पहले भी और परीक्षा के बाद भी, कि जो अभ्यर्थी लगभग 110 प्लस जाता है उसके लिए इस परीक्षा में एक सीट लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जो अभ्यर्थी 110 की बजाय 120 चला जाता है तो वो तो 100% उसको एक सीट यहाँ मिल ही जाएगी, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो पेपर का पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा टफ देखने के लिए मिला। लेकिन सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब टीजीटी और पीजीटी का परिणाम जारी हुआ। टीजीटी और पीजीटी का जब परिणाम जारी हुआ तो लगभग 15,000 पदों पर ये वैकेंसी आप सभी जानते हैं कि पूरी हो चुकी है। इस 15,000 में से लगभग 12,000 आप सभी जानते हैं टीजीटी के पद हैं, तो 3,000 आप जानते हैं लगभग पीजीटी के पद हैं। हालांकि थोड़े ऊपर नीचे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अभ्यर्थी इसमें से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती साथ में टीजीटी और पीजीटी दोनों के अंदर चयनित हुए होंगे, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो टीजीटी और पीजीटी के अंदर ही जाएंगे। कोई अभ्यर्थी अगर ये सोच करके बैठा है कि हम जूनियर में चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जूनियर की वैकेंसी कम है। उसकी वैकेंसी के साथ साथ आप माफ कीजिए, वैकेंसी का नहीं, जूनियर की जो पोस्ट है वो कम है। पोस्ट आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जूनियर बढ़ाना है और उसमें आपको बढ़ाने के लिए मिलेगा टीजीटी और पीजीटी के लिए, है ना। पहला। दूसरा ये भी है कि वहाँ पे आपको पे भी कम होगा जूनियर के अंदर, टीजीटी में आपको वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो जूनियर में आने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। असल में अगर आप जूनियर आते तो आप जूनियर के अध्यापक बनेंगे, अगर आप टीजीटी में जाते तो आप सीनियर बनेंगे। तो ये तो 100% श्योर है कि जिसका टीजीटी और पीजीटी में हो गया है वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एक सीट अपनी खराब बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि वो अपर की वैकेंसी है, ये लोअर की है। ठीक है ना, बस ये आप सभी जानते होंगे, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इन 15,000 में से जो बीएड अभ्यर्थी होंगे,
अगर वो एडेड जूनियर के अंदर भी अच्छे नंबर लेकर के आएंगे तो उनको यहाँ से अपनी एक सीट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आप सभी को बाद में जानकारी मिल ही जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन 15,000 सीटों का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में अवश्य मिलेगा। लेकिन सवाल वही आता है कि भाई यहाँ पे आवेदन की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको याद होगा तो 2,70,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया है। 2,70,000 में से अगर हम मान लें कि 500 या 600 या फिर 1000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एडेड जूनियर के अंदर टॉप पर थे, उनकी नौकरी लगने की संभावना थी, तो हम कह सकते हैं कि 1000 अभ्यर्थियों को और मौका मिल जाएगा यहाँ पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर। तो कट ऑफ में कितनी गिरावट होगी इसके बारे में आप सभी को बता दूंगा। सबसे पहले आप सभी दो बातें ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर के पैटर्न के आधार पर ही आपकी जो कट ऑफ है बनाई जाएगी। सबसे ज़्यादा टफ कोई अगर पेपर देखने के लिए मिला था वो मैथ और साइंस का था, है ना। इसके बाद में आप सभी जानते हैं यहाँ से इंग्लिश और साथ में अगर बात की जाए एसएसटी को लेकर तो ये दोनों ही पेपर आपको टफ देखने के लिए मिले। लेकिन यहाँ पे आपको एक कॉमन नंबर भी देखने के लिए मिला है, इसके अंदर भी आपको नंबर मिला, लेकिन एसएसटी में कोई खास बेनिफिट नहीं मिला है। साथ ही अगर बात की जाए हिंदी और संस्कृत के अंदर तो इसमें आप सभी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। 3 ऐसे सब्जेक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि कट ऑफ किस में कम जाने की संभावना है तो पहला आपका मैथ और साइंस, उसके बाद एसएसटी इंग्लिश की लगभग सेम होगी। अगर बात की जाए हिंदी और संस्कृत की, ये दोनों जो कट ऑफ होंगी आप सभी की, ये सबसे ज़्यादा हाई जाने वाली हैं अभी तक जो जानकारियाँ हैं उसके मुताबिक। अगर आपने टीजीटी और पीजीटी के अंदर भी देखा होगा तो हिंदी की कट ऑफ वहाँ पे कम गई थी, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था हिंदी वाले अभ्यर्थियों के मुताबिक। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थी को मौका मिल जाएगा क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं है। देखो अगर आप बात जब करते हैं ना पेपर सिंपल की तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा और सीटों की संख्या बहुत कम है। एक एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आप डिवाइड करें तो 300 सीट आ रही हैं, तो 300 सीटों पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपका 110 के प्लस है तो आपको यहाँ से एक सीट मिल सकती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर। लेकिन यहाँ पे एकेडमिक का भी एक अहम रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने वैसे कई बार आप सभी को जानकारी दी है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं ये ए अभ्यर्थी है और ये बी अभ्यर्थी है। अगर इसकी एकेडमिक यहाँ पे 110 हम मान लेते हैं टोटल, इसने लिखित परीक्षा के अंदर इसको मिलते हैं, इसके भी 110 यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अगर इनकी एकेडमिक यहाँ पे लगभग 24 है और इसकी एकेडमिक 26 है तो सीट इनके खाते में चली जाएगी। याद रखिएगा एकेडमिक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा अहम रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड वाले जो होंगे वो टीजीटी और पीजीटी के अंदर चयनित भी हो गए होंगे, लेकिन सभी तो नहीं हुए हैं, ये भी चीज़ आप सभी को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बीएड के अभ्यर्थी होंगे जिनके लिखित परीक्षा के अंदर नंबर तो अच्छे होंगे लेकिन एकेडमिक कम होने के चलते उनको यहाँ से मात खानी पड़ सकती है। जैसा कि मैंने कई बार कहा था कि 120 वाले जो अभ्यर्थी उनको सीट मिल जाएगी, लेकिन उनकी एकेडमिक अगर हम कह सकते हैं कि लगभग 21 के आसपास है और दूसरा अभ्यर्थी उनके साथ फाइट करता है और उसकी एकेडमिक 21.5 निकली, तब भी यहाँ से उनको एक सीट मिल सकती है। तो यहाँ पे एकेडमिक का भी एक बड़ा रोल आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि मैंने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया है। चलिए शुरू करते हैं कट ऑफ का आप सभी के सामने दौर, जो कि एक एक विषय के आधार पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इससे आप सहमत हैं कि नहीं कमेंट करके बताएं। कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को देखने वालों की संख्या हजारों में होती है, लेकिन जब लाइक करने का समय आता है आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक तो कर दिया करो, सारी जानकारी आप सभी को दी जाती है। यहाँ पे आप सभी कट ऑफ को लेकर देखें मैथ और साइंस के बारे में। सबसे पहले आप सभी को बता दें मैथ और साइंस के अंदर जो कट ऑफ जनरल की जाने की संभावना है 68 से ऊपर जो अभ्यर्थी हैं उनकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो इस भर्ती के अंदर एक सीट के आसपास पहुंच ही जाएंगे, बॉर्डर लाइन पे भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप 68 से प्लस 69, 70 या फिर इसके आसपास आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक सीट मिल सकती है। मैथ और साइंस के यहाँ पे जो बातें वो की जा रही है, याद रखिएगा। तो जनरल के अंदर हम कह सकते हैं कि 68 से लेकर 70 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। लेकिन जब बात आती है ओबीसी को लेकर तो यहाँ पे भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 67 से ऊपर वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए यहाँ पे काफ़ी संभावना है। अगर आप 69 से ऊपर हैं तो 100% आपको यहाँ से एक सीट मिल जाएगी मैथ और साइंस में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर। हो सकता है कि आपको ये कट ऑफ ज़्यादा लगे, लेकिन आप सभी ध्यान रखें कि कट ऑफ आप सभी के अनुमान के आधार पर बताई जा रही है, सीटों की संख्या के आधार पर बताई जा रही है। उसी को लेकर अगर बात की जाए एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए तो 66 प्लस पे सभी अभ्यर्थियों को यहाँ से मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर बात आती है पीएच साथ में एसटी वाले अभ्यर्थियों की या फिर फ्रीडम फाइटर वाले अभ्यर्थियों की तो 66.5 पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको एक सीट मिल जाएगी। एक्स सर्विस मैन को लेकर आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग एससी के समथिंग आपकी जाएगी, ठीक है।
इसी के साथ अगर बात करें हिंदी के अंदर, तो हिंदी में जो जनरल की कट ऑफ रहने की संभावना है 71 से लेकर 74 के बीच में देखने के लिए मिलेगी हिंदी की कट ऑफ। टीजीटी पीजीटी परिणाम जारी होने के बाद ज़्यादा बड़ा फर्क इस भर्ती में भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदी की टीजीटी की कट ऑफ भी कम गई है। वहाँ पे नौकरियाँ तो मिली हैं, लेकिन यहाँ पे सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम है, माफ़ कीजिए। अगर बात की जाए ओबीसी को लेकर, तो 70.5 से लेकर 73 के बीच में अगर आपके गुणांक बन रहा है तो आपको यहाँ से एक सीट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। याद रखें, ये गुणांक बनाया जाता है, गुणांक बनाना आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो कमेंट करिएगा। एससी वाले अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो 70+ आप सभी को जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिलेगी। एसटी की अगर बात की जाए पीएच को लेकर, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आप सभी की गलत लिखी हुई है, मैं आपको नोट करा देता हूँ कि यहाँ पे जो कट ऑफ होगी 69.5 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी एसटी साथ में पीएच को लेकर, ठीक है। तो एसटी और पीएच की कट ऑफ इतनी जाएगी। अगर बात की जाए एक्स सर्विसमैन की, तो वो कट ऑफ यहाँ पे सेम रहेगी जो एससी के समथिंग होगी। फ्रीडम फाइटर वाले अभ्यर्थियों की कट ऑफ एसटी वाले अभ्यर्थियों के बराबर ही जाएगी। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली जो है एसएसटी को लेकर, एसएसटी में कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, क्योंकि एसएसटी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी जीएस पे बहुत अच्छी पकड़ होती है। याद रखिएगा, पेपर भले ही टफ आया था, लेकिन उनके लिए जीएस बहुत आसान रहती है, क्योंकि वो पढ़ते ही रहते हैं। तो जीएस वाले अभ्यर्थी की अगर बात की जाए, माफ़ कीजिए, एसएसटी वाले अभ्यर्थी की बात की जाए, अगर आप जनरल से आते हैं 70+ में है और 73 के बीच में है, तो आपको यहाँ से एक सीट बड़ी आसानी से मिल सकती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर। अगर बात की जाए ओबीसी के अंदर, तो 69 से लेकर 72 के बीच में आपको यहाँ से एक सीट मिल सकती है। साथ ही अगर बात की जाए एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो लगभग 68.5+ वाले अभ्यर्थियों की ज़्यादा संभावना है कि वो यहाँ से एक सीट ले जाएंगे। ऐसे ही अगर बात की जाए एसटी वाले अभ्यर्थी या पीएच वाले अभ्यर्थी, उनकी 68+ पे एक सीट मिल सकती है। एक्स सर्विसमैन वाले अभ्यर्थी कट ऑफ यहाँ पे एससी वाले छात्रों के साथ सेम ही जाएगी, ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन एसटी पीएच की बात की जाए तो फ्रीडम फाइटर भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसी के साथ अगर बात की जाए इंग्लिश के अंदर, तो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। एसएसटी की जैसी कट ऑफ आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगी। 70.5 अगर आपकी जनरल है और 73 की अगर बीच में या फिर ऊपर है, तो आपको यहाँ से एक सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर जब बात आती है ओबीसी को लेकर, तो यहाँ पे 0.5 का ही फर्क आएगा, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं आने वाला है, कम का आ सकता है। 100% मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी विषय के अंदर ऐसी कट ऑफ भी मिल जाए कि जनरल की 70.5 गई है, तो यहाँ से जो ओबीसी की कट ऑफ चली जाए वो 70.04 चली जाए। याद रखिएगा, ओबीसी के अंदर लगभग 70 से 72 वाले अभ्यर्थी सेफ होंगे। एससी की अगर बात कीजिए या फिर एक्स सर्विसमैन की बात करें, 69.5 पे आपकी कट ऑफ सेम रहेगी। फ्रीडम फाइटर, एसटी और पीएच वाले 69+ पे सेफ मान सकते हैं अपने आप को। लेकिन अगर बात की जाए अपनी अगली कट ऑफ के बारे में, वैसे यहाँ पे सारी की सारी जो कट ऑफ है वो समाप्त हो जाती है, चाहे वो इंग्लिश की हो, एसएसटी की हो, या फिर अगर बात कीजिए हिंदी या फिर मैथ और साइंस की कट ऑफ। तो ये हो सकती है दोस्तों आप सभी की जो कट ऑफ है। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने आप सभी के बन रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपका परिणाम आने के बाद में टोटल कितने नंबर बनेंगे वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आंसर की के अंदर कॉमन नंबर भी दिए गए हैं। कॉमन नंबर से भी थोड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है कि जिन अभ्यर्थियों का सही होने की संभावना भी नहीं थी, अब उनका भी नंबर सही हो जाएगा, तो उनको भी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी गई कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि चयन प्रक्रिया से पूरे तरीके से बाहर कर दिए गए हैं, चाहे वो उनकी गलती हो या फिर कक्ष निरीक्षक की गलती हो। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले पीएनपी के माध्यम से बताया गया था ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती में अब बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा आगे, या फिर जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने अपनी ओएमआर के अंदर कोई गलती कर दी है या फिर डबल गोले काले कर दिए हैं, इसके बारे में जानकारी कल की तारीख में भी पीएनबी सचिव की तरफ से दी गई है। अगर आपके नंबर भले ही बहुत अच्छे आ रहे हों, लेकिन आपका दुर्भाग्य ये हुआ कि आपने गलती कर दी ओएमआर के अंदर, पीएनबी भले ही कितनी भी गलती कर दे लेकिन आपकी गलती स्वीकार नहीं करेगी, ऐसी जानकारी उनके माध्यम से दी जा रही है। तो पहले तो ये सभी अभ्यर्थी यहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी की एकेडमिक तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो चयन प्रक्रिया से इसलिए भी बाहर हो गए कि 90-97 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो 90-97 क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको भर्ती बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाएगी। अभी आधिकारिक तौर पे सीटों की संख्या नहीं आई है, लेकिन जो संख्या आप सभी को देखने के लिए मिल रही है 1500 के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि लगभग सभी विषयों के अंदर 300 के समथिंग सीटें रह सकती हैं।
किसी विषय के अंदर 280 हो जाएंगी तो किसी के अंदर 310 होंगी। इतना बदलाव आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। बाकी जैसे ही आधिकारिक तौर पर सीटों की संख्या घोषित होती है, सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।